हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो मैं आप सबको पढ़ा रही थी मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग को बता रही थी, जिसमें मैंने 3 टाइप्स आप लोग को बता चुकी थी। 3 टाइप्स। तो अब मैं आगे अपने चौथे टाइप्स की ओर चलती हूँ और आप लोग को धीरे धीरे करके ऐसे बताने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ चौथा टाइप्स ऑफ फोर टाइप हो गया। इसमें क्या है, एक किस पर आधारित है, देरी और पहले पर आधारित प्रश्न। देरी और पहले पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। तो चलते हैं आगे कि इसमें किस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसमें भी 2 पॉइंट की तरफ से बनेगा, एक निश्चित चाल पर, एक अनिश्चित चाल पर ही हम बनाएंगे। 2 के अनुसार से, 2 पॉइंट के अनुसार से। तो पहला 1A, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आती है। इसमें देखिए, पहले इसमें निश्चित दूरी दिया हुआ रहेगा। इसमें निश्चित दूरी दिया रहेगा, कितना दूरी है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो इस जैसे यहाँ पहला मैं 1 पॉइंट लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन ए में कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगी और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आप लोग को समझाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो वह विद्यालय 7 मिनट पहले पहुंचता है। 7 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह व्यक्ति 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो पाँच मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हो रहा है कि निश्चित दूरी है कि इतना यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय, यानी निश्चित दूरी है कि यानी वह एक व्यक्ति जो है घर से विद्यालय तक जाएगी। यहाँ हो गया घर, यहाँ हो गया विद्यालय, माने यहाँ से यहाँ तक इसकी निश्चित दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निश्चित दूरी नहीं हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी निश्चित दूरी हो गई।
कि यहाँ से जितना दूरी हो, यहाँ पे दूरी अभी दिया हुआ हमको मालूम नहीं है कि कितना दूर है ये दोनों में, यही हमें निकालनी है। तो कह रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहुँचता है तो घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, क्या होगी या क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक विद्यालय है, तो इसी की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ कह रहा था क्या कि विद्यालय की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था शुरू में, एक रूल बताए थे आप लोग को बताने के लिए। इसको हम अनुपात के रूप में भी बना सकते हैं, क्योंकि चाल दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चाल को अगर लिखते हैं अनुपात के रूप में, तो उसको पलट देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, टाइम का निकल जाता है। तो ये काम करते हैं, हम इस रूल से बनाते हैं जो हम बताए थे कि जैसे यहाँ पे कुल दूरी इसका हम d मान लिए। ठीक है, d मान लेते हैं, तो चाल यहाँ पे d मान लेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, सब कुछ समय में परिवर्तित कर देते हैं, समय बराबर समय, समय बराबर समय। तो समय को एक तरह से चाल वाला के एक साथ जोड़ देते हैं, समय को एक साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ है इतना 20 किलोमीटर पर घंटा, तो समय बराबर कुछ हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हम क्या माने हैं, d, तो d बटा 20 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ भी किलोमीटर में ई दिया हुआ है, तो इसका भी हो जाएगा d बटा 12 किलोमीटर दिया हुआ है ना। अब बताइए, अगर यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम, यहाँ पे तो कम बेसी कुछ नहीं दिया है कि इतना 7 मीटर पहले, अब 5 मिनट देर से, 7 मिनट पहले अब 5 मिनट देर से पहुँचता है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए तो नहीं ना दिया हुआ कंफर्म कि वो उतना मिनट कम से पहुँचता है या अधिक में पहुँचता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। फिर भी यहाँ पे कंफर्म तो नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए, अभी पता नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों मिनट को पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा 60। मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे डायरेक्ट, 7 बटा 60 हो जाएगा, ये 5 बटा 60 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो 12 और 20 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 20 में कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 12 छोटा वाला अंक 12 यहाँ पे हो जाता, सॉरी 12 यहाँ 20 हो जाती। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 20। अब यहाँ हो जाएगा 5d, अब 20 × 60d, अब बराबर हो जाएगी कितना हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 60 और 7 जोड़ 5। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों को कर दिए तो 60 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2d आ जाएगी, बराबर 11 बटा 7 5 12, 12 बटा 60। 60 से 60 कट गई, और ई 2 से कितना मरता है, 6 मरता है, यानी d बराबर कितना आ गया, d बराबर कितना आ गया, 6। यही इतना किलोमीटर दूरी, यानी घर से विद्यालय तक की दूरी कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। बस बन गया, इतना ही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते, तो अब सेकंड क्वेश्चन इस पे बनाकर देखते हैं कि आप लोग को कैसे मैं समझाती हूँ और वह कैसे बनता है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे निश्चित दूरी थी, निश्चित क्या थी, चाल थी दिया हुआ, निश्चित चाल दिया हुआ था। निश्चित चाल रहने पर था,
निश्चित चाल यहाँ पे दिया हुआ था, अब रहेगा अनिश्चित चाल। ठीक है, तो हम किस तरह बनाएंगे? अनिश्चित चाल, चाल रहने पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। यदि वह अपने चाल 6 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे, तो उसे 8 मिनट अधिक लगेंगे। यदि वह अपने चाल को 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे तो 4.1/2 मिनट कम लगेगा। तो दूरी बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यदि वह इतना किलोमीटर की चाल से तय कम कर दे, यदि वह अपना चाल मान लीजिए कि कोई वो स्पीड से जा रही है विद्यालय या कहीं भी जा रही है, तो वह 6 किलोमीटर वो कम कर दे तो उसे 8 मिनट अधिक, मान लिया जाए कि वो आज 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है और कल 6 किलोमीटर कम कर दे तो 4 किलोमीटर के स्पीड से जाएगी, तो उसको 8 मिनट ज़्यादा लगता है समय। और यदि वह 4 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी 10 से जा रही थी तो 14 कर देते हैं, 14 किलोमीटर से जाते ही तो 4.1/2 मिनट कम लगता। तो उसकी दूरी ज्ञात करें, यानी वहाँ से वहाँ तक की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए कि ए बिंदु से कोई जा रही है बी बिंदु तक। ठीक है, इसकी दूरी तो पता नहीं है, डी यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि पहला दिन वो गई थी 10 किलोमीटर से और दूसरा दिन 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर कम कर दिया, यानी 4 किलोमीटर से गई, तो उसको 8 मिनट अधिक समय लगा। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो चाल मेरा दिया हुआ है, चाल और इधर समय। चाल मेरा कितना दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर। पहले 6 किलोमीटर का स्पीड से जा रही थी, फिर यहाँ बढ़ा कर कितना कर दिया? 4 किलोमीटर फिर बढ़ाया था ना। समय अगर 6 किलोमीटर से हुआ जाता है तो 8 मिनट अधिक समय लगता है, और 4 किलोमीटर बढ़ा कर जाता है तो उसको 4.1/4 यानी 4.1/2 बराबर यानी 9/2 मिनट कम लगता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको बनाने का एक आसान तरीका है कि इसको सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, ये दोनों में कितना जाएगी? 3 दूना 6 या 6 और 9 तिया 27।
इसको इसको पहले गुना करते हैं, और चौका 32, आई हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ से यहाँ गुना कर दे तो 8 चौका 32, और इसमें गुना कर दे तो 9 तिया 27। यहाँ से यहाँ कट गया 3 मरतबे और 9 हो गया। इसको अगर लिख सकते हैं ना 6 गुना 9/2, इसको गुना करना है तो 3 से ही कट जाएगा तो 9 तिया 27 आ गया। अब ये दोनों का डिफरेंट कितना है, कितना आता है 5। इसका एक सूत्र होती है बनाने के लिए, सूत्र होता है, सूत्र इसको पहले लिख देते हैं, सूत्र बराबर चाल के लिए सूत्र, चाल बराबर चालों का गुणनफल बटा अंतर गुना समय योग, मैं का योग। ठीक है, नहीं यहाँ पे अच्छा से लिख देती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ सूत्र बराबर चाल बराबर, अगर चाल ज्ञात करने के लिए कहे तो चालों का गुणनफल बटा अंतर गुने समय का योग। ठीक है, ये सूत्र हो गया, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख्य चाल ज्ञात कर लेते हैं। हमको कन्फर्म चाल तो नहीं ज्ञात ना है, तो यहाँ चाल बराबर भी x मान लेते हैं, x। ठीक है, चाल भी ज्ञात करना पड़ेगा, चाल यहाँ दिया हुआ नहीं है। अगर चाल और अगर ओरिजिनल चाल, ये तो कह रहा है कि 8 कम कर दिया जाए, यानी ओरिजिनल चाल नहीं दिया, पहले निश्चित जो चाल थी उसको पता नहीं है, उस चाल से कह रहा है कि 6 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो निश्चित चाल निकलेगी तभी तो हम निश्चित दूरी ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे निश्चित चाल दिया हुआ नहीं है, अनिश्चित दिया हुआ है, कन्फर्म नहीं दिया हुआ है, कम कर दिया जाए। यानी कोई तो चाल होगी ना, जो पहला दिन मान लिया जाए कि 1 तारीख को कोई चाल से जा रहे थे तो दूसरे दिन 6 किलोमीटर कम कर दी, तो 1 तारीख वाला चाल हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो पहले सबसे पहले चाल ज्ञात करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इस चाल को जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर क्या हो जाता है, चालों का गुणनफल, तो चाल ये है तो दोनों का गुणनफल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुने 4, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 6 गुने 4, अब बटा अंतर कितना आ गया 5 माइनस अंतर बराबर। ठीक है, अब समयों का योग, ई दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 9/2, इसको हल करेंगे 6 चौका 24 अब बटा 5, ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16, 16 9 25/2, 2 से 12 मरतबे, 5 5 25, यानी 12 5 60 किलोमीटर पर, यानी कह रहा है कि वह 60 किलोमीटर की चाल से 1 तारीख को चल रहा था। अब फिर दूसरे दिन 6 किलोमीटर कम कर दिया, यानी 54 किलोमीटर की चाल से वो जब चलता है तो 8 मिनट अधिक समय लगता है। और अगर वह 4 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 60 से 64 किलोमीटर वह प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो उसको 4.2 मिनट कम समय लगेगा। ये मेरा ओरिजिनल चाल आ गया। ठीक है, अब चाल आ गया, समय निकालेंगे, ओरिजिनल समय भी तो नहीं दिया हुआ है कितना में, अगर 60 किलोमीटर के स्पीड से वो जा रहा है तो कितना देरी में वो पहुंच रहा है ए से बी स्थान पर, ये भी तो नहीं बताया है ना। तो हम क्या कहते हैं, मेरा ओरिजिनल चाल आ गया तो हम ओरिजिनल समय भी निकाल लेते हैं। अगर ओरिजिनल चाल और ओरिजिनल समय आ जाता है तो हम दूरी आराम से निकाल लेंगे। तो समय निकालते हैं अब, तो समय बराबर देखिए, समय बराबर
ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। समय बराबर समयों का गुणनफल, मैं का गुणनफल बटा अंतर गुने चालों का योग। ठीक है, इसको आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए चालों का गुणनफल कितना था, तो यहाँ पे चालों का गुणनफल था दिया हुआ, क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया था 8 और 9.2, चाल दिया था 6 और 4। समयों का गुणनफल था कितना, 8 गुने 9/2। अंतर कितना आया था, 5 गुने चालों का योग कितना था, 6 जोड़ 4। इसको हल कर देते हैं, इससे ई कट गया 4 मरतबे, तो 9 चौके 36 बटा 5 गुने 10। इससे ई कट गया 2 मरतबे, यानी 36 दूना 72। क्या आया, 36 दूना 72 क्या आया, मिनट। इसको अगर किलोमीटर में बदलते हैं तो 72/60 घंटा आ जाएगा। सॉरी, किलोमीटर कर रहे हैं, घंटा में बदलेंगे तो, क्योंकि मिनट है तो मिनट को हम घंटा में ना बदलेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम घंटा में चेंज कर। मेरा ओरिजिनल चाल भी आ गया, ओरिजिनल समय भी आ गया, तो दूरी बराबर क्या हो जाती है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल मेरा कितना आया था, 60, तो 60, अब घंटा कितना दिया हुआ है समय मेरा, 72/60, 60 से 60 गया, यानी 72 किलोमीटर। यानी ए से बी की बीच की दूरी कितनी थी, 72 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग को इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप 5। टाइप 5 में भी 2 पॉइंट से हैं, उसको 2 पॉइंट के रूप में आप लोग को बताएंगे, जिससे आप लोग देखे होंगे कभी क्वेश्चन में कि बंदर एक पेड़ पर चढ़ रहा है, पुल पर चढ़ रहा है, तो 2 मीटर सड़क जा रही है, इस टाइप से क्वेश्चन रहती है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले सोल्व करते हैं। तो टाइप 5 टाइप। ठीक है, बंदर पर आधारित, बंदर हो या इंसान हो, कोई भी हो जो अथी पर चढ़ता हो, पुल पर चढ़ता हो, पेड़ पे चढ़ता हो, तो उस पर आधारित प्रश्न। ये VVI क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है ये। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन, एक बंदर किसी पेड़ पर चढ़ रहा है। बंदर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। तथा दूसरे मिनट में क्या हुआ, 2 मिनट, दूसरे मिनट में फिसल कर 2 मीटर नीचे आ जाता है। 2 मीटर
नीचे आ जाता है, आ जाता है। तो बताइए बताइए 53 मीटर ऊंचे पेड़ के ऊंचे पेड़ के शीर्ष को छूने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा। और बंदर कितने प्रयास में ऊपर चढ़ेगा? और बंदर कितने प्रयास में ऊपर चढ़ेगा? ठीक है, बंदर जो है कितने प्रयास में ऊपर चढ़ेगा। अब देखिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक बंदर है जो एक पेड़ पे चढ़ रहा है। ठीक है, बंदर जो है 1 मिनट में कितना 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, 5 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 मीटर चढ़ता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा ही मिनट में क्या हो जाता है? मिनट में क्या होता है? दूसरे मिनट में फिसल कर 2 मीटर नीचे चला आता है। जैसे 1 मिनट में वो मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ से वो 5 मिनट में यहाँ तक एक मीटर जो है 5 मिनट पहुँचता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दूसरा मिनट जैसे ऊपर जाने के प्रयास करता है, जैसे वो फिसल के क्या होता है 2 मीटर नीचे चला आता है, यानी 2 मिनट में वो 3 मीटर ना चढ़ा, क्योंकि दूसरा का मिनट में तो फिसल के नीचे चला आया। तो यानी यहाँ पे कितना हुआ? 2 मीटर नीचे फिसल के चला है। 2 मीटर दूसरा मिनट में क्या हुआ? 2 मीटर फिसला। तो हमें क्या हुआ कि 2 मिनट में वो क्या हुआ? 3 ही मीटर चढ़ा ना, 3 मीटर चढ़ा। 2 मिनट में जैसे पहला मिनट में 5 मिनट चढ़ा, दूसरा मिनट जैसे प्रयास कर जैसे वो नीचे चला आया, तो आखिर उससे तो 2 मिनट का टाइम लग गई ना। वो 2 मीटर नीचे चला यानी 3 मीटर चढ़ा, 3 ही मीटर चढ़ा, 2 मीटर तो माइनस हो गई। तो आखिर उसके पास तो 2 मिनट टाइम तो वेस्ट हो गई। आखिर 2 मिनट उसका टाइम तो वेस्ट हो गया, टाइम तो रुका नहीं उसके लिए। तो इतना आगे कहता है, और बताइए 53 मीटर ऊंचे पेड़, यानी यहाँ तक इसका जो है पेड़ की लंबाई कितना है? 53 मीटर, 53। ठीक है, पेड़ की लंबाई कितना है? 53। तो कह रहा है कि शीर्ष 53 मीटर ऊंचे पेड़, 53 मीटर क्या कह रहा है? ऊंचे पेड़ के शीर्ष को छूने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ तक आने में उससे कितना समय लगेगा। तो ये बताइए, यहाँ हम ऐसे लिख सकते ना कि 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है। 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है, यहाँ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम अगर 3 मीटर जो है से
इतना मिनट लगता है। समय पहले पूछ रहा है, समय पूछ रहा है इसलिए पीछे करते। 1 मीटर जो है चढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 2/3 लगेगा ना, 2/3। तो कह रहा है कितना, तो 3 मीटर उस सरक जाता है पहले। तो 53 में से अगर 53 है तो 3 मीटर यहाँ पे 3 मीटर पहला बार में वो चढ़ गया। तो 53 में से कितना, 53 में से पहला बार कितना चढ़ रहा है, 5। तो 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48, 48 मीटर। ठीक है, पहला प्रयास तो 5 मीटर का ही कर रहा है ना, कि 5 मीटर वो चढ़ेगा। प्रयास तो 5 मीटर का ही कर रहा है, लेकिन वो तो कितना बच जाएगा, एक बार में वो 5 मीटर चढ़ता है तो 53 मीटर है चढ़ने, एक बार में 5 मीटर तो चढ़ रहा है, प्रयास तो कर रहा है ना। तो 53 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 48। 48 से एक बार में 5 मीटर चढ़ा तो 48 से मीटर ना बचा। तो यहाँ 48 मीटर की बात पूछ रहा है। 48 मीटर बराबर 2/3 गुने 48, 16 दिया 48 बराबर 16 दूना 32 मिनट। यानी उसको क्या हुआ कि 32 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट हम लेके चलेंगे पहले वाले को। ठीक है, तो यहाँ 32 जोड़ 1 लिख देंगे बराबर 33 मिनट। कुल मिनट उसको 33 मिनट लगेगी। ठीक है, यहाँ पे एक हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि पहला प्रयास वो किया उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे तो मीटर ना कम गया, इसीलिए हम यहाँ पे मीटर को माइनस कर दिए थे। लेकिन समय तो लग गया था 1 मिनट पहले वाला भी, 1 मिनट पहले वाला भी तो समय लगी थी ना, इसीलिए हम 1 जोड़ देते। अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि वह कितना प्रयास करा, मैंने ऊपर चढ़ने में वह कितना प्रयास किया। तो ऊपर चढ़ने में वह कितना प्रयास किया, तो 3 मीटर में 3 मीटर अगर वह चढ़ता है, 3 मीटर हिंदी में लिखते हैं, 3 मीटर में वो कितना प्रयास किया, 1 प्रयास, 1 प्रयास हुआ। तो बताइए 3 मीटर में उसको 1 प्रयास हुआ, तो 1 मीटर में कितना प्रयास होगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो 48 मीटर बचा हुआ है, एक प्रयास तो खत्म हो गया ना, तो 48 मीटर बचा हुआ है। तो 48 का 1/3 यानी 16 या 48, यानी 16 कुल प्रयास नहीं हुआ, ये तो एक पहला अभ्यास ना हो गया। अब यहाँ पे एक प्रयास तो ये भी तो जोड़ देंगे ना, तो +1 बराबर हो जाएगा कितना, इतना दूर 5 मीटर चढ़ने में उसे 1 मिनट का टाइम लगा था, तो वो 1 मिनट यहाँ जोड़े, और 1 प्रयास ये भी तो किया था ना, तो 1 प्रयास ये भी जोड़ दे, यानी 17 प्रयास हो जाता है, 17 प्रयास आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम इसको इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, अब मैं कल आप लोग को 6 टाइप्स बताऊंगी गुणात्मक प्रश्न, उस पर आधारित उसमें कई पॉइंट है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम आप लोग को सोल्व करवाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।